देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अवेंजर्स एंड गेम एक एपिक मूवी थी, लेकिन फिल्म में से कई सारे सीन्स हटा दिए गए जिसको और भी ज्यादा एपिक बना सकते थे। इनमें से कई सारे सीन्स ऐसे थे जो शूट होने के बाद हटा दिए गए, वहीं कई सारे सीन्स ऐसे थे जिन्हें या तो स्क्रिप्ट में से डिलीट कर दिया गया या फिर उन्हें चेंज कर दिया गया। सो हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज मैं ऐसे ही डिलीटेड सीन्स स्लैश स्क्रैप्ड आइडिया स्लैश ऑल्टरनेट सीन्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है कैश करो। अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग नॉर्मल डेज के मुकाबले बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको अपना, अपने घर वालों का, सबका रिचार्ज बार बार करना पड़ रहा होगा, जो कि करना भी चाहिए, बड़े पुण्य की बात है। लेकिन अगर आप ये चीज कैश करो के साथ करोगे तो आपको हर रिचार्ज पे मिनिमम 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, और ये कैशबैक बिल्कुल रियल कैश है, यानी कि आपके ऊपर है आपको इसका क्या करना है। आप चाहो तो इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आप चाहो तो इसको अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा आपके ऊपर है। अपना हॉकाई है ना, हॉकाई वो भी ये ऐप यूज करता है, तो चलो उससे पूछते हैं कि ऐप काम करता है कि नहीं। ये काम करता है। थैंक यू हॉकाई। तो अभी डाउनलोड करें कैश करो। तो चलो अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। फिल्म में हल्क जैसे ही स्नैप करता है उसके ठीक बाद थैनोस अवेंजर्स कंपाउंड पर अटैक कर देता है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट के फर्स्ट ड्राफ्ट में सीन ऐसा नहीं था। फर्स्ट ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ये सीन कुछ ऐसा होने वाला था। हल्क स्नैप करता, सारे डस्ट बन चुके कैरेक्टर्स वापस आ जाते, अवेंजर्स अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अवेंजर्स कंपाउंड में पार्टी करते, टोनी और पीटर वहां पे पिज्जा लेके आते, और जब ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते उसी टाइम पे थैनोस अवेंजर्स कंपाउंड को तबाह कर देता। फिल्म के एक और ड्रॉप्ड आइडिया के अकॉर्डिंग जब सारे अवेंजर्स टाइम हाइस्ट करके 2023 में लौट के आते तो वहां पे वो लोग पहले से ही 2014 वाले थैनोस को एक स्कल्स की थ्रोन पे बैठा हुआ पाते, और उसके हाथ में 2014 वाले कैप्टन अमेरिका का कटा हुआ सर होता, और ये सर वो सीधा 2023 वाले कैप्टन अमेरिका के सामने फेंक देता। इस आइडिया को बहुत ही ज्यादा डार्क होने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम की स्क्रिप्ट साथ साथ ही लिखी जा रही थी। पहले अवेंजर्स एंड गेम में एक ऐसा सीन होने वाला था जिसमें रॉकेट और वांडा एक रोड ट्रिप पर जाते हुए दिखते, लेकिन फिर बाद में राइटर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग वांडा को इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में ही मार देंगे। इसी वजह से अवेंजर्स एंड गेम की स्क्रिप्ट से ये सीन हटा दिया गया। स्नैप करने के बाद टोनी की आधी बॉडी जल गई थी, लेकिन पहले ये सीन और भी ज्यादा डरावना होने वाला था। एक और ड्रॉप्ड आइडिया के अकॉर्डिंग जब टोनी स्नैप करता तो उसकी आधी बॉडी तो गामा रेडिएशन की वजह से जलती ही जलती, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक आंख बाहर लटकने लगती। इस आइडिया को भी बहुत ही ज्यादा डार्क होने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया। फिल्म के बीच में कहीं आयरन मैन और हॉकाई की लड़ाई होने वाली थी, जो कि कॉमिक्स में इनकी लड़ाई को एक नॉड होता, लेकिन भला आयरन मैन हॉकाई से क्यों लड़ रहा था ये राज भी उसी के साथ चला गया। इन्फिनिटी वॉर में हल्क के थैनोस के सामने 2 मिनट भी न टिक पाने के बाद हर फैन की दिल से इच्छा थी कि हमें एंड गेम में इन दोनों का रीमैच देखने को मिले, और लगभग ऐसा होने भी वाला था। लेकिन फाइनल बैटल के दौरान इतने ज्यादा हीरोज हो गए थे कि डायरेक्टर्स को समझ में नहीं आया कि इस सीन को रखे तो रखे कहाँ, और अल्टीमेटली उन लोग ने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया। अगर आपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उस कॉमिक में फाइनल स्नैप नेब्यूला ने किया था, और इस मूवी में भी फाइनल स्नैप पहले नेब्यूला ही करने वाली थी। लेकिन फिर बाद में जब ये डिसाइड हो गया कि इस फिल्म में आयरन मैन की डेथ हो जाएगी तो उसके डेथ सीन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने ये स्नैप आयरन मैन से ही करवाया। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने स्नैप किया था तो वो अपनी बेटी गमोरा के यंगर वर्जन से मिला था, और अवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्नैप करता तो वो अपनी बेटी मोगन के अडल्ट वर्जन से मिलने वाला था, और अडल्ट मोगन का रोल प्ले करने वाली थी 13 रीजंस वाई की हैना। लेकिन जब इस सीन को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो उन लोग को ये सीन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और फिर इस सीन को डिलीट कर दिया गया। फिल्म में जैसे ही स्कॉट बोलता है कि हमें टोनी से भी बड़ा दिमाग चाहिए, वैसे ही हमें रेस्टोरेंट में स्मार्ट हल्क के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन पहले स्मार्ट हल्क ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला था। एक पूरा का पूरा सीन शूट किया गया था जिसमें हल्क आग में फंसे हुए लोगों को बचाता, लेकिन इस सीन के सीजीआई का काम खत्म होने से पहले ही इसे डिलीट कर दिया गया। जब टोनी ने पूरे यूनिवर्स के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया था तो उस टाइम पे वहां पर जितने भी हीरोज मौजूद थे सबके सब उसके सामने नील करने वाले थे, गमोरा को छोड़ के। ये सीन मैं जितनी बार भी देखता हूँ मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, क्यों किया यार इसको डिलीट। फिल्म में हमें दिखाया गया कि जब हल्क एंशिएंट वन से टाइम स्टोन लेने जाता है तो उस टाइम पे एंशिएंट वन एलियंस को मार के बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में अपना सहयोग दे रही थी। लेकिन इसी के ऑल्टरनेट सीन में जब हल्क टाइम स्टोन के लिए जाता है तो एंशिएंट वन वहां पे आराम से बैठ के चिल कर रही होती है। डायरेक्टर्स चाहते थे कि फिल्म के फाइनल बैटल वाले सीन में फैट थॉर वापस से फिट हो जाए, लेकिन खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने इंसिस्ट किया कि थॉर को वैसे के वैसा ही रहने दिया जाए। क्रिस चाहते थे कि लोगों को पता चले कि थॉर को वेट से फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे फैट हो या फिट, लेकिन थॉर ही है। ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज था जो अपने वेट की वजह से खुद को दूसरों से कम समझते हैं। फिल्म में रियलिटी स्टोन के लिए एसगार्ड, रॉकेट और थॉर गए थे, लेकिन ओरिजिनली एसगार्ड पर थॉर और टोनी जाने वाले थे।
वो लोग वहां पे जाने के लिए एक ऐसा टाइम चुनते जब ईथर और टेसरेक्ट दोनों के दोनों एसगार्ड पर ही होते। यहाँ पर टोनी की इनविजिबल सूट में हेमडाल से लड़ाई होती और थॉर की लड़ाई होती अपने पास्ट वाले वर्जन से। लेकिन फिर बाद में राइटर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि फिल्म में वो लोग टोनी को उसके डैड से मिलवाएंगे और थॉर वर्सेस थॉर को चेंज कर दिया गया कैप वर्सेस कैप से। शिट, मेरा डेटा खत्म हो गया। तो मेरी तरह आपका भी डेटा आजकल बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा। अगर आप Amazon से रिचार्ज या बिल पेमेंट करने वाले हो तो आपको कैश करो तो यूज करना ही करना चाहिए। कैश करो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक वेबसाइट है और ये साल भर आपको ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट करने पे फ्री में कैशबैक देती है। और कैश करो ऐप यूज करना भी बहुत ही आसान है। बस डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो पर साइन अप करो। अकाउंट बनाने के बाद अपनी कोई भी वेबसाइट या ऑफर सिलेक्ट करो। जैसे मुझे यहाँ पे Amazon से रिचार्ज करना है तो मैं यहाँ पे Amazon रिचार्ज सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर एक्टिवेट रिवॉर्ड्स पे टैप करके विजिट रिटेलर पे जाओ। इससे सीधा आपका Amazon ओपन हो जाएगा। बस यहाँ से अपना मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट कर लो और पेमेंट करने के बाद आपको अपना कैशबैक कैश करो के अंदर माई अर्निंग्स में शो होने लगेगा। जैसे ही आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा, आप चाहो तो उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिल्म के एक और डिलीटेड सीन के अकॉर्डिंग जब क्लिंट और नताशा वॉरमीर पे जाते हैं तो वहां पे थैनोस और उसकी आर्मी भी पहुंच जाती है और इन दोनों की थैनोस की आर्मी के साथ एक छोटी सी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में नताशा खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। इस डिलीटेड सीन में रॉकेट अवेंजर्स का मजाक उड़ाता है कि बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के दौरान उन लोग ने चित्तौरीज की मदरशिप को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया और कैप्टन बोलते हैं कि उनको पता नहीं था कि मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने से चित्तौरीज भी मर जाएंगे। इस बात पर रॉकेट जोर जोर से हंसने लगता है और टोनी गुस्से में आके उसका हेड शेव कर देता है। और गुस्सा क्यों नहीं आएगा, आखिरकार उसने अपनी जान पर खेल कर उस शिप को डिस्ट्रॉय किया था। एक और डिलीटेड सीन में रोडी कैप्टन से वही क्वेश्चन पूछता है जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर देखने के बाद हम फैंस के भी दिमाग में आया था कि कैप्टन प्लेन को क्रैश करने से पहले उससे कूद क्यों नहीं गए। इसका जवाब खुद कैप्टन अमेरिका के पास भी नहीं था। पहले स्पाइडरमैन का टीम अप होने वाला था रॉकेट, ग्रूट, कॉग और मीक के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में उन लोग ने इस सीन को भी हटा दिया। गमोरा जिंदा है, ये गार्जियंस की टीम से सिर्फ 2 लोगों ने देखा था, स्टार लॉर्ड और नेब्यूला। लेकिन इस डिलीटेड सीन में स्टार लॉर्ड मेंटिस को भी गमोरा की शक्ल दिखाता है और मेंटिस को लगता है कि ये वाली गमोरा एक ज़ॉम्बी है। She's a zombie? इस डिलीटेड सीन में हावर्ड पॉट्स को, मेरा मतलब टोनी को, एक जॉब का ऑफर देते हैं, लेकिन टोनी वो जॉब ऑफर रिजेक्ट कर देता है। पहले फिल्म में एक ऐसा भी सीन होने वाला था जिसमें क्लिंट जैसे ही क्वांटम रेल्म से बाहर आता तो उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता कि वो सीधा हल्क पे अटैक कर देता, लेकिन इस आइडिया को भी किसी वजह से ड्रॉप कर दिया गया। वेल्किरी और ओकोए दोनों ही बैडएस कैरेक्टर्स हैं। पहले फिल्म में एक ऐसा सीन होने वाला था जिसमें ये दोनों अपने अपने वेपन्स एक्सचेंज करके लड़ते। वेल्किरी ओकोए का स्पीयर यूज करती और ओकोए वेल्किरी की स्वॉर्ड यूज करती। ब्लैक पैंथर वाली नाकिया तो आपको याद ही होगी, पहले फाइनल बैटल के दौरान वो भी ब्लैक पैंथर को ज्वाइन करने वाली थी और इस ऑल फीमेल सुपर हीरोज वाले सीन में वो भी दिखती, लेकिन फिर बाद में इसको भी स्क्रिप्ट से हटा दिया गया। एंटमैन की एक सुपर पावर है कि वो एंट्स की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है और पहले फाइनल बैटल के दौरान वो जायंट एंट्स को बुलाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों राइटर्स ने इस सीन को स्क्रिप्ट से हटा दिया। ये सीन तो यार मूवी में होना ही चाहिए था। पहले कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड सैम को ना देके बकी को देके उसको नया कैप्टन अमेरिका बनाने वाले थे, लेकिन इस बात को लेके भी राइटर्स की बात नहीं बनी और उन लोग ने सोचा कि ये शील्ड सैम को ही देना सही होगा। अवेंजर्स असेंबल के बाद अगर कैप्टन अमेरिका की एमसीयू में दूसरी सबसे आइकॉनिक लाइन है तो वो है आई कैन डू दिस ऑल डे। I can do this all day. 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 Yeah, I know. I know. पहले जब कैप्टन अमेरिका थैनोस की पूरी आर्मी के सामने अकेले खड़े होते तो उस वक्त वो अपनी ये आइकॉनिक लाइन बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि इसी फिल्म में ये लाइन पहले ही यूज हो चुकी थी, इसी वजह से उन लोग ने इस सीन को ड्रॉप कर दिया। पहले कैप्टन अमेरिका के लिए टाइम हाइस्ट बिल्कुल ही अलग होने वाली थी, क्योंकि इसमें वो अपने जानी दुश्मन रेड स्कल के साथ टीम अप करके अलग अलग जगहों पे जाके सारी स्टोन्स को ढूंढते। जैसे कि अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हो तो उसमें गोलम फ्रोडो और सैम की उनके मिशन में हेल्प करता है ताकि वो उनसे रिंग को हथिया ले, और रेड स्कल भी कैप्टन अमेरिका की हेल्प करने वाला था ताकि जैसे ही स्टोन्स मिले वो उन्हें अपने लिए हथिया ले। लेकिन राइटर्स ने बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो कैप्टन और टोनी के रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहते थे, ना कि कैप्टन और रेड स्कल के। लेडी सिफ, जिसको थॉर 1 और थॉर 2 के बाद अचानक से गायब कर दिया, पहले वो भी फाइनल बैटल के दौरान बाकी अवेंजर्स को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन इस आइडिया को लेकर भी बात नहीं बन पाई। रोडी और नेबुला पावर स्टोन के लिए ठीक उसी टाइम पे मोरैग गए थे जब स्टार लॉर्ड ने वहां से पावर स्टोन उठाया था, लेकिन पहले ये लोग मोरैग और किसी टाइम पे जाने वाले थे और उस टाइम पे पूरा का पूरा मोरैग पानी के अंदर डूबा हुआ होता।
और इन दोनों की लड़ाई एक सी मॉन्स्टर के साथ होती। फिल्म के रन टाइम को कम करने के लिए इस सीन को स्क्रिप्ट से हटा दिया गया था। फाइनल बैटल के दौरान पहले हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन भी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन हीरोज इतने ज्यादा हो गए थे कि इन दोनों को स्क्रीन टाइम देने के लिए जगह ही नहीं बची थी। फिल्म में हल्क जब स्नैप करता तो इतनी ज्यादा गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में आने की वजह से वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता, लेकिन क्योंकि मार्वल रेड हल्क ब्रूस को ना बना के थंडरबोल्ट रॉस को बनाना चाहता है, इसी वजह से उन लोग ने इस सीन को स्क्रिप्ट से हटा दिया। 5 साल के टाइम जंप के बाद हमें दिखाया जाने वाला था कि कैप्टन अमेरिका अब शैरन कार्टर के साथ रह रहे हैं और इन दोनों की लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन फिर जब बाद में ये डिसाइड हो गया कि एंड में कैप्टन अमेरिका पैगी के पास वापस लौट जाएंगे, तो फिल्म की स्टार्टिंग में खुद की नीज के साथ रहना सही नहीं लगता। इसी वजह से इस पूरे के पूरे आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और फिल्म की स्टार्टिंग में ही हमें दिखा दिया गया कि शैरन कार्टर भी थैनोस की स्नैप का शिकार हो गई थी। पहले हमें कैप्टन मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक डिटेल्ड वर्जन इस फिल्म के स्टार्टिंग में दिखने वाला था, जहां पर कैप्टन मार्वल और अवेंजर्स के बीच में एक डिस्कशन होता, रॉकेट आयरन मैन की शिप की लोकेशन को ट्रेस करता और फिर कैप्टन मार्वल स्पेस में चली जाती ये बोल के कि मैं टोनी और नेबुला को वापस ले आऊंगी। इस सीन को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मार्वल वाले हमें दिखाना चाहते थे कि टोनी के पास कोई भी उम्मीद नहीं है और फिर वहां पे अचानक से कैप्टन मार्वल की एंट्री हो जाती, जैसा कि हमने फिल्म में देखा। तो जब थैनोस ने स्नैप किया था तो वो अपनी बेटी से मिला, जब टोनी ने स्नैप किया तो वो अपनी बेटी से मिलने वाला था, लेकिन जब ब्रूस ने स्नैप किया तो वो किससे मिलने वाला था? राइटर्स ने रिवील किया है कि उन लोगों ने एक ऐसा सीन लिखा था जिसमें जब ब्रूस स्नैप करता तो वो हल्क से मिलता और ब्रूस और हल्क एक दूसरे से एक लंबा डिस्कशन करते। ये सुनने में ही ऑसम लगने वाला सीन पता नहीं क्यों राइटर्स ने स्क्रिप्ट से ही रिमूव कर दिया। राइटर्स ने एक और सीन लिखा था जिसमें ब्रूस हल्क से ना मिलके नताशा से मिलता, लेकिन इस वाले सीन पे भी उन लोग की बात नहीं बन पाई। पहले सोल स्टोन के लिए नताशा की जगह क्लिंट खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, लेकिन बाद में इस चीज को चेंज कर दिया गया। फिल्म में टोनी के लिए तो फ्यूनरल रखा गया था, लेकिन फैंस ये पूछते रह गए कि नताशा का फ्यूनरल कहाँ है। राइटर्स ने बताया कि उन लोगों ने नताशा की फ्यूनरल के लिए बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी, लेकिन वो किसी एक चीज को लॉक नहीं कर पाए और फिल्म में हमें सीन दिख ही नहीं पाया। अपनी फैमिली को खो देने के बाद क्लिंट का दिमाग ऐसा खराब हुआ कि वो अलग अलग जगहों पे जाके कानून को अपने हाथ में लेके क्रिमिनल्स को जान से मारने लग गया। डायरेक्टर्स ने बताया कि ये चीज वो लोग पहले थॉर के साथ करने वाले थे। फिल्म में हमें ऐसा दिखने वाला था कि थॉर बदले की आग में 5 साल तक अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके बुरे लोगों को सीधा जान से मार देता था, लेकिन फिर डायरेक्टर्स ने सोचा कि पिछली फिल्म में ही वो बदले की राह पे था और अगर इस फिल्म में भी वही चीज दिखाएंगे तो दोनों फिल्मों में उसके कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। इसलिए उन लोग ने ये चीज उस कैरेक्टर को दे दी जो पिछली फिल्म में था ही नहीं। फिल्म में एक और कमाल का सीन होने वाला था जिसमें जायंट मैन अपने हाथ से हल्क को फेंक रहा होता और हल्क अपने हाथ से स्पाइडरमैन को फेंक रहा होता। ये सीन तो यार फिल्म में होना चाहिए था। फाइनल बैटल के दौरान पहले क्रैगलिन भी दिखने वाला था, वो भी ऑन्डो का याका एरो चलाते हुए, लेकिन इस सीन को भी स्क्रिप्ट से हटा दिया गया क्योंकि अगर याका एरो चलता तो पूरी की पूरी फाइनल बैटल 10 सेकंड में ही खत्म हो जाती। स्टार लॉर्ड एमसीयू की ट्रिनिटी में से थॉर और आयरन मैन से तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक उसका कैप्टन अमेरिका के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग पहले कैप्टन अमेरिका और स्टार लॉर्ड का टीम अप होने वाला था, लेकिन बाकी ऑसम सीन्स की तरह उन लोग ने ये सीन भी हटा दिया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, इससे आपको थैनोस की तरह बैठे बैठे ही अपने अकाउंट में 25 रुपए मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने घरों में सेफ रहना।